शांति। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन सब के आदर्श मूर्त आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए भ्राता जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी तो आपके ही ORC से हैं, आप उनसे बहुत अच्छी रीति से परिचित हैं, लेकिन फिर भी बाबा के नए नए बच्चे परिवार में ऐड होते रहते हैं। उस लक्ष्य से मैं थोड़ा सा आपके परिचय पर प्रकाश डाल रही हूँ कि भ्राता जी दिल्ली से ही निकले हैं और 1953 में कॉमर्स की एजुकेशन ग्रेजुएशन पूरी की, 55 में लॉ की और 56 में फिर ये अलौकिक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान आपको मिला और आप सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है 76 से और यज्ञ में भी अपनी सेवाएं देते SSCA और यूँ तो आप हमारे यज्ञ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं और पूरा ऑडिट भी जो है हमारा अकाउंट भी आपके ही डायरेक्शन में चलता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां आपके कंधों पर हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भ्राता जी के जीवन से जो नेचुरल रूप से, सहज रूप से झलकता है वो रमणीकता, और रमणीकता भी रूहानियत भरी। बाबा के बड़े बड़े ज्ञान के रहस्य बहुत ही रमणीकता से और बहुत ही जीवन के सहज उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। तो आज हम सुनेंगे भ्राता जी से बाप समान निरहंकारी कैसे बने। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। हम सब प्यारे बाबा के तपस्या भूमि पांडव भवन मधुबन में बैठे हैं। वैसे तो प्यारे बाबा ने आज भी कहा है कि कहीं भी हो बाबा के साथ हैं। फिर भी जिस स्थान पर स्वयं निराकार शिव बाबा अपने मुर्बी बच्चे के रथ में अवतरित हुए। मुर्बी बच्चे क्यों कहा कि हम सब हैं पोतरे पोतरियां, ग्रैंड चिल्ड्रन। ब्रह्मा बाबा ग्रैंड चाइल्ड नहीं है, वो बाबा है। तो उन्होंने यहाँ ना केवल तपस्या की बल्कि शिव शक्तियों की सेना तैयार की। आज बाबा ने मातृशक्ति को कैसे बाबा ने चुना इस अमृत के वितरण के लिए, यह भी बाबा ने बताया है। उस स्थान में हम बैठे हैं और हिस्ट्री हाल जो है, तब तक प्यारे बाबा शरीर में थे और हमने तो बाबा का साथ भी रहे हैं, बाबा के साथ खाया भी है, खेला भी है और वो दिन भी देखा है जब बाबा अव्यक्त हुए थे।
18 जनवरी 1969 को ये जो शांति स्तंभ है, यहीं पर बाबा के शरीर को यहाँ पर अग्नि दी गई थी। तो वो सारे सीन हमारे सामने आते हैं। तो बाबा निरहंकारी कैसे थे, ये तो आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जो कलयुग के अंदर भी, लास्ट बर्थ के अंदर भी लौकिक में सबसे ऊंचा जो बिजनेस होता है हीरे जवाहरात का, वो करते थे। बहुत नाम मान शान था सोसाइटी में, राजा महाराजाओं के साथ उनका बिजनेस था। जब बाबा ने उनको अडॉप्ट किया तो कहा कि बच्चे, ये तो पत्थर के हीरे हैं, तुमको तो आत्मा रूपी हीरों को चमकाना है, जो कि शरीर रूपी पत्थर के अंदर अहल्या के रूप में पड़े हैं। तो कैसे बाबा ने वो सब पीछे करके कुटिया बनाई। ये कुटिया जो आप देख रहे हैं, ये तो उसका रिफाइंड फॉर्म है, लेकिन असली कुटिया थी यहाँ पर। और कैसे बाबा इतने सादा रहते थे, इतने सादा रहते थे, बाबा ने कभी अपना ड्रेस भी चेंज नहीं किया। कोई माताएं प्यार से स्वेटर ले आती थी तो थोड़ी देर के लिए पहन लेते थे। बाबा कहते थे कि बाबा जैसे कहा है कि साक्षात्कार मूर्त तुमको बनना है ब्रह्मा बाप के समान, कि बाबा कहते थे मेरा साक्षात्कार होगा तो अलग अलग रूप होंगे तो कैसे लोग पहचानेंगे। तो इसलिए बाबा टाट, 4 बांस लगा के, टाट लगा के टॉयलेट में जाते थे। एक भी कार बाबा ने नहीं रखी। पाकिस्तान में बाबा के पास बहुत बसें इत्यादि थी कि बिल्कुल बैगर बन के, बैगर टू प्रिंस, और बच्चों को बच्चों की लेवल पर आकर, नहीं तो कोई छोटा मोटा गुरु भी होता है तो बहुत उसका नाम हो जाता है। वो तो हमेशा बच्चे मेरे आगे हैं। बच्चों को मुरली सुनाने के बाद गेट में खड़े होकर के नमस्कार करके, जो आप रोज़ सुनते हैं रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, वो गेट पर खड़े होकर हिस्ट्री हॉल के नमस्ते करके झुक के बाबा जाते थे। वो कहते थे बच्चे ही मालिक हैं। तो बाबा ऐसे बाबा जिन्होंने एक जगह रह करके सारे विश्व से अपने बच्चों को निकाला। हम सबको किसने निकाला? बाबा ने हमारे शरीर देखे, हमारे आज के रूप देखे, या हमारी आत्माओं को देखा। तो जैसे बाबा स्थूल हीरे परखने में बहुत माहिर थे, इसी प्रकार से आत्मा रूपी हीरों को परखने भी माहिर थे। हम सब जानते हैं शिव की बारात में कौन थे। सब इतिहास में लिखा हुआ है कि लंगड़े लूले, कोई भी कंप्लीट व्यक्ति श्री शिव की बारात में नहीं था। भाव अर्थ क्या है कि बाबा कलयुग के अंत में आकर के उन आत्माओं को, जिनको माया ने हर प्रकार से पंख काट लिए, उसके बाद उनको बिल्कुल जिस तन को भी जर्जरीभूत कर दिया, आत्मा को, उनको बाबा ने उनमें अंदर, उनके अंदर उनका भविष्य देखा। भविष्य वक्ता है बाबा। और हमको भी बताया कि मैं आता हूँ थोड़ा समय पहले, ताकि मैं ब्राह्मण बना सकूं, फिर 2 देवता बनने लायक बने, तब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं करवाता हूँ। अब देखिए 18 जनवरी 1969 और आज क्या है 2023। बाबा वेट कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में
ऑर्डर कर सकता हूँ। प्रकृति भी पुकार रही है, आत्माएं भी पुकार रही हैं, लेकिन बच्चों की खातिर। वहाँ लिखा हुआ है, आप शांति स्तंभ में जाएंगे कि बच्चे समय बहुत कम है, गफलत मत करो। तो लास्ट बच्चा भी जो बाबा का, जिसने बाबा से बरसा लेना है, जब वो आ जाएगा तब बाबा झंडी दिखाएंगे। लेकिन हम समझ सकते हैं अब वो समय आ गया। तो बाबा ने ये बता रखा है एक शब्द में, अहंकार मीन्स मैं। अहंकार को शॉर्ट कर लो तो उसका अर्थ क्या होता है? मैं। अच्छा, और बाबा कहते हैं बच्चे चाहते हैं सारे विश्व की राजधानी। कोई राम सीता भी नहीं बनना चाहता कि राम सीता तो झूले में नहीं झूलते थे। और सारे विश्व की राजधानी में बेहद चाहिए। तो कहाँ बेहद यानी हम, और कहाँ मैं, तो मैं में तो लिमिट हो जाएगी। तो जो भी अहंकार वाले होंगे, मैं वाले, उनके अंदर चार चीज़ें होती हैं। मायूसी, अगर आपको कभी अपने आप को मायूस देखो तो अंदर मैं है। दूसरी मगरूरी, तीसरी मुरझाइश, और चौथी मतभेद। तो मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश और मतभेद मैं से आता है, वो अहंकार हो गया। तो कहाँ बेहद की बादशाही और कहाँ कोई हद में रह करके मैं करे। तो बाबा कहते हैं बाबा ने इसलिए मैं को छोड़ दिया। बाबा की जो मुर्बी बच्ची थी दादी प्रकाश मणि, उन्होंने ज़िंदगी में मैं शब्द यूज़ नहीं किया, दादी शब्द यूज़ किया। दादी अमेरिका में गई, दादी का स्वागत, क्योंकि दादी एक पोस्ट है। मैं अवॉइड किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं दो तरह का मैं है, मैं और मेरा शरीर का, और मैं और मेरा आत्मा का। आत्मा का और मैं और मेरा ऊपर ले जाता है, शरीर का मैं और मेरा नीचे ले आता है। अब आप देखिए, आत्मा रॉकेट की तरह है। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि इससे तीखा कोई रॉकेट नहीं है। एक संकल्प में आप परम धाम पहुंच जाते हो, केवल एक संकल्प में। एक संकल्प में आप अपनी राजधानी सतयुग में पहुंच जाते हो। लेकिन आत्मा जो रॉकेट है, उसका ऊपर की तरफ इंजन है, यानी ऊपर है, उसके घर है। परम धाम भी ऊपर है, सतयुग भी सारे चक्कर में ऊपर है। और बाकी चीज़ें जितनी हैं देह वाली, देह तो भारी होती है, तो देह में आएंगे तो अब नीचे आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं आजकल गवर्नमेंट एक बुलेट ट्रेन चला रही है जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर से ऊपर होगी। 500 किलोमीटर की स्पीड पे प्लेन भी उड़ जाता है, लेकिन वो क्योंकि उसका इंजन ऐसा है तो धरती पर ही रहेगी। चाहे 800 किलोमीटर बना लो, चाहे 1000, उस ट्रेन ने हवा में नहीं जाना, उसका इंजन ही ऐसा है। तो बाबा कहते हैं जो मैं है, जिसमें आप बॉडी में आए तो अब धरती पर ही रहोगे, यहीं की बातें करोगे, यहीं घूमोगे, ऊपर की बात नहीं है। कोई बहुत कोशिश कर ले कि मैं देह में भी रहूं और आत्मा भी रहूं, फिर क्या होगा? तो देह में भी रहेंगे, आत्मा भी रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज बन जाएंगे। अब हवाई जहाज भी धरती के इर्द ही घूमेगा, थोड़ा ऊंचा होकर घूमेगा। तो आप जानते हैं ऐसे बहुत आत्माओं के, ब्राह्मणों के अनुभव है। लेकिन अगर किसी ने ऊपर जाना है तो फिर देह से तो डिटैच होना पड़ेगा। दुनिया में साइंटिस्ट भी रॉकेट भेजते हैं, तो आप जानते हैं कि वो
रॉकेट से डिटैच होकर के पेलोड ऊपर जाता है। और कहा जाता है इतना उसमें ईंधन नहीं डालते हैं, धरती की पुल नीचे खींच लेती है और ऊपर के जो भी प्लैनेट पे जाओ उसकी पुल ऊपर खींच लेती है। अब बाबा हमको ऊपर ले जाना चाहते हैं, पर हमने अपने इंजन के साथ देह जोड़ी हुई है, तो मैं जोड़ा हुआ, कर लो कोशिश, जितनी करनी है कर लो। तो बाबा कहते हैं एक होता है बुद्धि से उड़ान, एक होता है दिल से असली उड़ान। तो बुद्धि से तो आप हलवाई की सारी दुकान की मिठाई खा सकते हो, पर मुख मीठा नहीं होगा। इसलिए बाबा कहता है कि मुख मीठा किसका होगा, जो एक्चुअल उड़ान भरेगा। आपकी चॉइस है। बाबा निरंकारी इसलिए रहे कि इतना बड़ा आपके जो परिवार वाले, कितने बाल बच्चे होंगे, कितने रिश्तेदार होंगे, जोड़ लो, 100 से ज़्यादा तो नहीं होंगे, वो भी मुश्किल। कि बाबा का कितना बड़ा परिवार है और कितनी जिम्मेवारी है। आज भी बाबा कहते हैं व्यक्त रूप में मैं माँ के तौर पर हर बच्चे का हिसाब रखता हूँ। काम क्या मिला, कपड़े धोना। अब बताओ, ऐसी माँ देखी है जिसके बच्चे सदा छोटे ही रहे और उनके कपड़े वो ख़राब करते रहे, वो धुलाई करता रहे। बाबा कहते हैं फिर भी मेरा जो कर्तव्य है मैं खुशी खुशी करता हूँ। तो निरंकारी होने के कारण ही, मैं ख़त्म होने के कारण ही, फुल मैं ख़त्म होने के कारण ही मन उड़ान भर सकता है। और मन उड़ान का प्रूफ आप देख रहे हैं। इस एक कुटिया में बैठकर बाबा ने सारे विश्व के अंदर, कहा जाता ब्रह्मा जी ने संकल्प रचा और सृष्टि हो गई। संकल्प के द्वारा क्या न्यूजीलैंड, क्या फिजी, क्या ग्रीनलैंड और कहाँ कहाँ सारे विश्व में। और वहाँ किसको, कौरव, बाबा कहता है कौरव यादव संप्रदाय ने ब्राह्मणों को ढूंढ करके निकाल लिया। आज भी बाबा ने कहा राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। तो रावण के साथ जाके बहु परिवार है, राम के साथ नहीं। वो इकट्ठा नहीं गिनना है उसको। तो अर्थात वो तो थोड़े से हैं। तो बाबा कहते हैं कितने लकी आप अपने आप को समझो कि गिनती में तो ये हॉल भरा हुआ है। अगर सारे ब्राह्मण भी गिन लो, 9 लाख जो सतयुग में आते हैं, और भी ज़्यादा गिन लो तो 33 करोड़ को ही ले लो। कहाँ 800 करोड़, कहाँ 33 करोड़। तो इसलिए भाग्यशाली हो गए। अब बाबा कहता कि मेरे को फॉलो करो, मेरी राजगद्दी को लो। आखिर बाबा मम्मा कहते हैं कि हम आगे तो किसी को देंगे कि नहीं देंगे, हमारी राजगद्दी संभाल लो। 8 राजगद्दियाँ तो वैसे हैं, 12 राजगद्दियाँ उसके बाद हैं। राजगद्दियों के साथ रॉयल फैमिली में आ जाओ, चलो। कितना बाबा ने ऑफर किया हुआ है। केवल एक काम करना है, निरंकारी। तो माया हमको अहंकारी बनाएगी। अहंकार मैंने पोजेशन, मैं और मेरा। जब बाबा कहते हैं देह और देह के संबंधों को, देह के का सब कुछ है, उसको क्या कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, भूल जाओ बस। ये नहीं कहता मुझे दे जाओ। बाबा कहते हैं मैंने आपकी पुरानी देह क्या करनी है, मुझे ग्लोबल हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे। नहीं, बाबा कहता है कि भूल जाओ। और सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति आगे जाना चाहे और पीछे भी उसको कोई खींचता रहे तो क्या हाल होगा बेचारा। ना आगे जा सकेगा ना पीछे जा सकेगा। रेलवे ट्रेन में क्या होता है, सारी सवारियां बाहर निकलना चाहती हैं और बाहर वाली अंदर जाना चाहती हैं। तो क्या होता है गेट पर। अच्छा, तो ब्राह्मणों का क्या हाल है, जब मुरली चलती है, बच्चे अब गुणों को निकालो, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बैर, विरोध, विकारों के अंश को भी निकाल डालो। तो हमको आता, हाँ हम बाबा के, हम कहते हैं निकलो बाहर। अच्छा, फिर बाबा कहता है बच्चे दैवी गुण धारण करो, मीठा बोलो, स्नेही रहो, प्रेम करो। तो हम कहते हैं चलो अंदर। अच्छा, तो गेट पे क्या होता है फिर,
ना वो बाहर जाते हैं ना वो अंदर आते हैं। तो ब्राह्मणों का टेंशन स्पेशल, क्योंकि ब्राह्मण स्पेशल हैं तो उनका तनाव भी स्पेशल होता है उस, और दुनिया की तरह नहीं होता हमारा तनाव। इसलिए बाबा कहता है क्यों सिस्टम रखेंगे तो पहले उतरने वाले उतरें। अगर उतरने वाले उतरेंगे नहीं तो अंदर जगह कहाँ से होगी। इसलिए दशहरा पहले मनाते हैं, दिवाली बाद में मनाते हैं। तो हम को पहले तो उसको उतारना है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है अहंकार। तो बाबा ने क्या कहा हुआ है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। अच्छा, निराकारी रहेंगे, सिर्फ एक उबासी हुई अब तक सभा में, एक ने उबासी ली है, कहीं मुझे ना आनी शुरू हो जाए। अच्छा, निराकारी रहेंगे तो आपको अभिमान आ ही नहीं सकता। क्यों कि निराकार के तो आत्मा के अंदर ही संस्कार हैं, बाहर की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ तो अगर देखना हो ब्राह्मणों की अवस्था क्या है तो बाहर जाके केवल जूते देख लो, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, तो बाबा कहता है कि मैंने आपका कुछ लिया नहीं, मैंने कहा अपना अपने पास रखो, आपको मुबारक हो, केवल ट्रस्टी होकर यूज़ करो। अब ट्रस्टी की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। अपनी चीज़ है तो व्यक्ति सोचता है मेरी चीज़ है, मेरा कमरा है, मैं जैसे मर्जी सो जाऊं, चादर को टेढ़ी करूं, बाकी करूं। हैं, हमने मम्मा को देखा था, मम्मा दिल्ली में आई थी रजौरी गार्डन में, तो उन्हें एक बंगला लिया गया था उन दिनों में स्पेशल, उसके पीछे स्विमिंग पूल था। बिल्डर ने वो मॉडल बंगला बनाया था तो बेचना था सारा। तो मम्मा बाहर सोई, तो सुबह हमने देखा मम्मा की चादर में एक भी बल नहीं था। ऐसे ऐसे उड़ जाओ। और अगर आपने ब्राह्मण की अवस्था देखनी हो तो सुबह अपनी चादर ही देख लो, पता लग जाएगा कि क्या अंदर चल रहा है। इसलिए भगवान कहता है क्लीन एंड क्लियर, कहने का भाव ये निराकारी। फिर बाबा कहता है निराकारी और निर्विकारी के बाद आता है निरहंकारी। खास बात इसमें नोट करने की यह है कि 5 विकारों में भी अहंकार है। काम, आगे क्या है, अहंकार है ना। तो फिर जब निर्विकारी कह दिया उसके बाद फिर निरहंकारी एक्स्ट्रा कहने की क्या जरूरत है। क्योंकि एक होता है देह अभिमान और एक होता है देह भान। तो देह अभिमान अहंकार है, लेकिन देह मान मीन्स कि मैं बॉडी मैं शरीर हूँ, या ज़रा भी चीज़ के मैं शरीर हूँ वो भी चला जाए तो इसका मतलब हुआ आत्मा अभिमानी बनो। तो सारा हमारे ज्ञान का फाउंडेशन यही है, क्या, आत्मिक दृष्टि। तो फिर हम क्या करते हैं, दूसरे के लिए आत्मिक दृष्टि रख लेते हैं, ये भी आत्मा, ये भी, पर अपने लिए नहीं रखते। अब बताओ, तोप की गोली पिस्तौल में थोड़ी जा सकती है। तो हम आत्मा, हम भी बिंदी बनेंगे तब बिंदी को याद करेंगे। भक्ति में भी ऐसे ही करते रहे, शरीर मानते रहे तो भगवान भी शरीर वाले चाहिए, तो देवताओं को भगवान कह दिया। तब बाबा कहते हैं निरंकारी मीन्स बिंदी लगाना। और कितनी शानदार मुरली थी कि आपकी कमाई कैसे होती है। स्टेट बैंक भी सारे दिन में इतना नहीं कमा सकता जितना आप एक बिंदी लगाने से कमा सकते हो। क्या करना है सब ब्राह्मणों को, क्या करना है, बाबा का बिजनेस ही और तरह का है, बस बिंदी लगाओ। तो सतयुग में गिनती नहीं होती, गिनती तो तब होना किसी लिमिट तक। अब पद्मपति के आगे क्या कोई गिनेगा, पद्म तक भी गिनना मुश्किल है। और बिंदी की वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर आप एक के साथ बिंदी लगाओगे तो सिर्फ 10 बनेगा। अगर आप 1000 के साथ लगाओगे, बिंदी तो एक ही लगाई तो 10,000 बनेगा। अगर लाख के साथ लगाओगे तो 10 लाख।
1 करोड़ के साथ एक ही बिंदी लगाओगे तो 10 करोड़। तब बाबा कहते हैं अपनी कमाई जमा करोगे तो आपकी बिंदी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब दादी रतन मोहनी अगर बिंदी लगाती है तो उसका कितना मूल्य है, और बाकी नंबर वाइज लगाते हैं, जितना एडिड है उसमें ही तो ऐड होगा। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग बड़ा ट्रिकी है बहुत आसान। अब बिंदी लगाने के लिए हमें बिंदी बनना पड़ेगा। तो बाबा ने क्या कहा, बाप निराकार बिंदी, तो बाप समान बनना है। बाप में, शिव बाबा में तो अहंकार है ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। हमको भी बाप समान बनना है तो अहंकार तो छोड़ना पड़ेगा, वरना हम बाप समान ही नहीं बन सकते। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अब सोचो गौर से। उसने सोचा कि शरीर भी मैं रखूंगा अगर, ठीक है, शरीर सारा, बाकी चीज़ें तो पहले सरेंडर कर दी, तो भी मुझे सोना तो पड़ेगा, मुझे खाना तो पड़ेगा, मुझे कहीं बॉम्बे जाना हो तो ट्रैवल तो करना पड़ेगा, इसको भी छोड़ दो। इससे बड़ा तो निरंकारी कोई नहीं हो सकता। शरीर तो सबको प्यारा है। आज किसी ब्राह्मण को कहो कि तुझे अभी स्वर्ग में भेज देते हैं, शरीर त्याग दे, कितने तैयार हैं जी बताओ। अच्छा, ये एक माता जी तैयार हैं, 2 हो गई हैं, देखकर अब 10-12 भी हो जाएंगे, थोड़ी देर में 20 भी हो जाएंगे। सवाल ये नहीं है। जब कहा जाएगा शरीर त्याग दो तो पता है क्या सोचते हैं, बाबा हमेशा बताता है, अरे ये संगम का शरीर है, ये बड़ा वैल्यूएबल है, इसमें ही तो कमाई करनी है, इसलिए ये जितनी देर चले अच्छा है। ये बॉडी कॉन्शियसनेस बुला रही। संगम के शरीर को रोज कितना यूज़ करते हो, कितना उसको तैयारी में रखते हो आप जानो, लेकिन उस वक्त लॉजिक लगा के शरीर नहीं त्यागना चाहते। अभी तो मुझे अपने विकर्म विनाश करने हैं, अगर मैं कर्मातीत हो जाऊं तभी तो शरीर त्यागूंगा। तो 100 विकालत हम करते। तो कहने का भाव क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा को देख लो। तो जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा, आपको अहंकार क्या रहेगा। ठीक है, तो आपके पास भी अव्यक्त शरीर है कि नहीं है। अगर आपने निरंकारी बनना है तो बेस्ट तरीका क्या है, ताकि आप घबराओ भी नहीं, शरीर भी ना छोड़ना पड़े। हैं, ये शरीर में भी रहो तो क्या तरीका, कि अपने आप को अशरीरी बन के चलाओ, फरिश्ता बन के चलाओ। तो बाबा ने कह रखा है कि फरिश्ता आपका क्या किस्ता है। मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपने अव्यक्त शरीर से वो कुर्सी खाली है वहाँ बैठ जाऊँ जाके, तो कोई दिक्कत है। शरीर यहाँ पड़ा है, और रोज आपको सपने आते हैं तो क्या होता है, सपने आते तो शरीर तो पड़ा होता है ना। लेकिन आप कहाँ कहाँ घूमते हैं सपने में, किसी के पीछे सांप लग जाता है, कोई प्लेन से गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो फील तो होता है कि नहीं, तो शरीर में तो नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि निरंकारी बनने के लिए, निरंकारी बनने के लिए हमें यहाँ ही, फरिश्ता कोई हमने आसमान में जाके नहीं बनना, वहाँ तो भूत बनेंगे। अगर कोई फरिश्ता ना बना तो क्या बनेगा, हाँ, क्योंकि विकार अंदर होंगे, वहाँ फिर उसके भूत निकाला जाएगा। भूत यहाँ ऊंजा है, एक जगह देख लो कैसे निकालते हैं, मिर्च सुंघाते हैं, पीटते हैं, तो वो तो आपको पता है भूत कैसे निकलेगा वहाँ। लेकिन हमें क्या ज़रूरत है भूत बनने की, जब हमारे पास ऑप्शन है। इसलिए बाबा कहते हैं, वैसे भी आप सारे दिन में सोचो कितना देर समय बॉडी में रहते हो, सोचो ज़रा, असली सारे दिन में कितना समय बॉडी में रहते हो। देवी देवता पूरा समय बॉडी में रहते हैं, पर आज का मानव रहता है बॉडी में। स्नान कर रहा है मन कहीं और है, खाना खा रहा है मन कहीं और है, या आगे है या पीछे है, ये पता नहीं कहाँ है।
बॉडी में तो बहुत मुश्किल से 1-1.5 घंटा रहते हैं, रात को सो जाते हैं तो भी बॉडी में नहीं रहते। तो क्या तकलीफ़ है, अगर हम रहते ही नहीं तो हम अपनी मर्जी से बॉडी में रहना छोड़ दें। आप अव्यक्त लोक में जाइए, वहाँ से नीचे आइए कि हम भाई फरिश्ते हैं, धरती पर आ रहे हैं, अपना थोड़ा सेवा किया। पंछी भी ऐसे करता, पंछी धरती पर थोड़ी रहता है, ऐसे ऐसे देखता रहता है, चिड़िया भी कि कोई है तो नहीं, फिर फटाफट उड़ जाता। तो बाबा ने कहा तुम तो वैसे ही परम धाम के निवासी हो, चलो सूक्ष्म लोक में आ जाओ। और मैं वहाँ बैठा हूँ, ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरे साथ ही बातचीत शुरू कर दो, रूह रिहान कर लो, विचार सागर मंथन कर लो, तो तरीका बड़ा आसान है। वहाँ रहो, जब जैसे कछुआ का मिसाल देते हैं, यहाँ आया काम किया ऊपर। तो ट्रस्टी में क्या होता है, बाबा ने कहा कि टेस्ट है आपका, अगर आपने अपना कुछ यज्ञ में दे दिया, ये मेरे साथ एक्चुअल घटा था। जब बाबा ने मुझे कहा तुम सरकारी नौकरी कर लो, मैंने कर लिया, पहली तनख्वाह मिली तो मैंने, जैसे भारत में होता है, तो मैंने पहली तनख्वाह का ड्राफ्ट बना के रजिस्ट्री करा के बाबा को भेज दिया। 21 साल की मेरी एज थी, अब 90 साल की है। अच्छा क्या हुआ, बाबा ने रजिस्ट्री करा के वो ड्राफ्ट वापस कर दिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इससे आइडिया लगा लो। अब मैं सोचूं, बाबा कहता है बाबा सराफ है, बाबा बहुत बड़ा व्यापारी है, बाबा किसी का ऐसे नहीं लेता, बाबा को सुदामा की तरह लाख गुना करके देना पड़ता है। बाबा ने मेरे वापस कर दिए। और बाबा ने कहा था तुम नौकरी करो, और सरकारी नौकरी करो तो उसमें तो प्योर मनी होता। तो फिर मैंने बाबा को चिट्ठी लिखी, वापस वो ड्राफ्ट वापस किया, फिर रजिस्ट्री करा के सारी बातें लिखी जो मैं बता रहा हूँ। तो बाबा ने लिखा, पत्थर पाया बच्चे का और हर्षाया, इस बार बाबा रख लेता है, आगे से नहीं भेजना, और आगे से अपने हाथ से ही सेवा में लगाना। बाद में मेरी समझ में आया कि इसका मामला क्या है। अगर मैं ये समझूं कि मेरा पैसा है, मेरी तनख्वाह है, इसमें से इतना मैंने इकोनॉमिकली खर्च किया, बाकी यज्ञ में भेज दूं, तो भी परसेंटेज होगा ना। मान लो मैं 80% भी भेज देता हूँ तो परसेंटेज होगा कि नहीं। बाबा शरीर भी त्याग रहा है और मैं 20% अपने शरीर निर्वाह के लिए रख रहा हूँ। तो ट्रस्टी रहा, अब मैंने रख लिया, अब मैं ऑफिसर हूँ, तो मैं जाता हूँ, मुझे स्वेटर चाहिए, गर्मी सर्दियों के दिन है, तो स्वेटर तो 2000 का भी मिलता है, 800 का भी मिलता है। और अगर मैंने सोचा मैं ऑफिसर हूँ, बाकी ऑफिसर भी 2000 का पहनते हैं, तो मैं 2000 का लूँगा। अगर मैं सोचता हूँ मैं बाबा का बच्चा हूँ, ट्रस्टी हूँ, स्वेटर से काम चलता है, मैं 800 का लूँगा, तो ऑप्शन मेरे पास रही। अब बाबा यही देखना चाहता है कि आप सारा कुछ, आपको मुबारक हो, क्योंकि आपने उससे हिसाब किताब चुकतू करने, लेकिन ट्रस्टी बन के समझ लो। जब बाबा कहता है हाँ अपने घर को मधुबन बनाओ, क्या मुश्किल है, यहाँ भी भोग लगता, आप भी भोग लगा लो। अब पता नहीं घर में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, या जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। बढ़िया खाना होता तो जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। किसी के घर जाके भोजन करेंगे तो ज़्यादा देर योग में बैठे रहते हैं, वो समझे कि मैं असली भोग लगा रहा हूँ। ये सारे छल कपट बाबा को पता है। इसलिए अच्छा कहेंगे सो के, नींद लेट के ज़्यादा अच्छा योग लगता है। क्या आत्मा लेटती है क्या? ये तो शरीर लेट रहा है, तो धोखा देते हैं कि नहीं। तब बाबा ने अभी ताजी मुरली में कहा है कि जितने किनारे कनूरे तुमने बना रखे हैं, ये छोड़ दो, मेरे आधार पर रहो, नहीं तो धोखा खाओगे अंत में। तो कहने का भाव क्या हुआ कि वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम ब्रह्मा बाबा को ही देख लें कि उसने अभी तक भी, ब्रह्मा बाबा आसानी से गेट खोल के जा सकता, लेकिन माता पिता बच्चों का ध्यान रखते हैं। कितने वर्ष से बच्चों के लिए वेट कर रहा है, विनाश भी रोक रखा है, दुनिया में कितना दुख है। वो कहता है कि दुख देखो तो मैं सोचता हूँ कि तरस आता भी बंद कर दूँ, फिर बच्चों पे तरस आता, लेकिन आखिर कब तक। तब इसलिए
निरंकारी बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। निरंकारी की निशानियाँ क्या हैं कि मान लो आप अपने घर में एक बढ़िया घर में रहते हो, एक कमरे में सोते हो, हाँ? 10 कमरे का आपका घर है, सोना तो एक खाट पर ही है। अंतिम यात्रा भी उसी तरह होती है, परंतु जब व्यक्ति होता है तो सोचता है मेरा 10 कमरे का घर है। मुझे भी अपनी कंपनी में पहले 3 कमरे का, फिर 5 कमरे का, फिर 7 कमरे का बंगला मिल गया। अब मैंने तो 6 कमरे लॉक कर दिए कि रोज़ उसकी सफाई करवाओ 1 बजे तक, क्या फ़ायदा। तो इसलिए आप देखोगे कि अगर गौर से देखो तो व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए। एक बच्चा तो दूध पी के बड़ा होता है, अब हम बड़े हो गए, अब हम 1 सेंटीमीटर भी बढ़ नहीं सकते। कितना घी खा लो, कितनी सैर कर लो, क्योंकि हम ग्रोथ हो गई। कोई पेड़ बड़ा हो जाता है पानी थोड़ी मांगता, लेकिन हम सोचते हैं कि लिखा हुआ आता है, कोई यहाँ सिखाने वाले भी आ जाते हैं। बीके लोग ही आजकल बड़ी बड़ी नेचर की ओर सिखा रहे हैं। भगवान दूसरी नेचर की ओर सिखा रहे हैं, वो दूसरी सिखा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि अगर आप गौर से देखोगे तो ऑटोमेटिकली, अभी भी कल वरदान आया था, ज्ञानी तो योगी तो जो आत्मा है वो युक्ति युक्त उसका ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि उसके अनुसार आगे सीधा चलना है। अच्छा, बाबा कहता है बच्चे, मैं कभी सोचता हूँ ब्रह्मा बाबा अगर मुरली चलाते थे तो सोचते थे कि मुझे क्या मुरली चलानी है? वो कहते थे जो कलब पहले चलाई चल गई। अच्छा ठीक है। देवता कभी सोचते हैं कि आगे क्या होगा? उनका प्रारब्ध है, मिलना ही है। कोई बच्चा भी कभी सोचता है कि ये रस्सी है कि सांप है? नहीं। और आज का मानव कितना सोचता है, सोचता ही रहता है, ये हो गया तो नहीं वो हो गया, ये हो गया तो क्यों, क्या, कैसे, कब। तो सोचते सोचते इतना थक जाता है कि जब असली सोचने का मौका होता है तो सोच ही नहीं पाता। इसलिए बाबा कहते हैं असोचता बनो। जब हमको ड्रामा का ज्ञान है, जब हमको ड्रामा रिपीट का भी ज्ञान है, जब हमको ये भी ज्ञान है जो करोगे कल बाद करोगे, उदासी आ रही है तो कल बाद भी उदासी आएगी, भगाओ इसको फटाफट। सुबह के वक़्त कहते जी सारा दिन तो हम ठीक चलते, अमृत वेले ना, आहा जैसे सारी हड्डियां किसी ने तोड़ दी हो, उस वक़्त जो नींद आती है वो समझो कि आधी मृत्यु जैसी होती है, हम उठ ही नहीं पाते। ठीक है ना? अच्छा, अगर आपकी खाट के नीचे कोबरा सांप आ जाए और सू सू करे, फिर आपको नींद आएगी? कहेंगे सो जा बच्चा, कोई बात नहीं, तेरे को तो बहुत नींद आ रही, करेंगे नहीं। इसलिए रात को ट्रैवल करना पड़ जाए, कि आईसीयू में जाना पड़ जाए तो नींद आती है। तो भगवान कहते हैं ये सब बहानेबाजी है। तो मैं आपके बहाने बच्चों को, और सब बाजियाँ तो छोड़ो, बहानेबाजी बहुत आती है ब्राह्मणों को। इसलिए निरहंकारी निशानी क्या है? मैं बता रहा था कि अपने घर में बहुत बढ़िया कमरे में सोते हैं, मधुबन आ गए, किसी ने कह दिया दो लोगों को आप सुला देते हैं आपके कमरे में, तो प्राण निकल जाते हैं। इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, किसी को फल की पेटी ले आते हैं, कुछ ले आते हैं कि हमें एक कमरा अलग दे दो, हम बाबा के घर आए हैं, कम से कम शांति से तो सोएं। अच्छा, अब बाबा कहता है ये निरहंकारीपना है। और ये भी बाबा ने कह रखा है एक दिन आएगा आबू के पत्थर पर भी सोने को मिल जाए तो भाग्यशाली समझोगे। वो दिन भी आना है, नाजुक नाजुक पानी का गिलास मुश्किल से मिलेगा। तो हम बैठ के बॉडी कॉन्शियस हैं, क्योंकि हम अपने आप को अलग गिनते हैं, मेरे पास साधन है, उस आधार पर हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये तो निरहंकारीपना नहीं। किस चीज़ का अहंकार है हमारे अंदर? कुछ तो है। या हम सुपीरियर गिनते हैं अपने आप को, ज़्यादा ज्ञान सुनाना जानते हैं, ज़्यादा धनवान हैं, ज़्यादा वो आप जानो। लेकिन कहने का भाव ये अहंकार तो हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए अहंकार को तोड़ने का बेस्ट तरीका है जिसको हम बीच वाली चीज़ कहते हैं। बीच वाली चीज़ क्या होती है? क्यों जी? हमारी 3 चीज़ें हैं। पहली त्याग, दूसरी तपस्या, तीसरी सेवा। हम सबसे ज़्यादा सेवा पसंद करते हैं, जो 3rd सब्जेक्ट है। अच्छा,
तीसरी मंजिल पे पहले पहुंचना चाहते हैं, त्याग भी कर लेते हैं, चलो 60% 70%, लेकिन तपस्या कहाँ गई? जब तक आपने त्याग भी कर लिया, तपस्या नहीं की, तो ना तो आपकी सेवा असली सेवा है। उसके पीछे आप गौर से देखेंगे कहीं ना कहीं अहंकार छिपा हुआ। जो भी आप कर्तव्य करते हैं कहीं ना कहीं अहंकार छिपा हुआ। मान लो मेरे पास धन ज़्यादा है, मैं आके 1 लाख रुपए का चेक यज्ञ में दे देता हूँ, और मैं देखता हूँ दूसरा कोई 60,000 दे रहा है, कोई 600 दे रहा है, तो मुझे नशा चढ़ जाता। मैं यज्ञ का बड़ा सहयोगी हूँ। अभी ये मुरली में आया है, ये मत समझना हम बाबा को देते हैं, हम बाबा से लेते हैं। कल की मुरली में था, आज था। अब आप सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं और बाबा क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं तो गिनता ही नहीं कितने लाख दिया, मैं तो ये गिनता हूँ कितने % दिया। अगर तुम्हारे पास 100 है और तुमने 10 रुपये भी दे दिया, वो करोड़पति के तो रेशो गिनता है बाबा तो। और दिल से दिया, दिखावे के लिए दिया, आधा दिखावा ऐसे भी करते हैं, भंडारी में नहीं डालते, दिखा के दे रहे हैं इसलिए जी के बाकी भी देंगे। 100 तरीके हमारे पास बहानेबाजी करने के हैं, है ना। अर्थात कि मुझे दिखाना है ताकि मेरी खातिरी अच्छी हो। तो कहने का भाव क्या होगा कि किसी भी बात में जहाँ मैं आएगी तो अहंकार। तो ये जो तपस्या शब्द है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी मान लो क्लास में आते हैं तो हम क्या देखते हैं, पहले पंखा ढूंढेंगे, पंखे के नीचे बैठना है। तो ये तपस्या है क्या? जिस दिन मौका आएगा उस दिन आपको पंखा मिलेगा ढूंढने के लिए, पंखा चलेगा ही नहीं फिर। इसलिए जो भी परिस्थिति आती है उसको तोहफा समझ के, ये मेरा एग्ज़ाम आया और उसको हमने खुशी खुशी, जो होशियार स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, वो तो वेट करता है मेरा पेपर आए। अच्छा, जो नालायक होता है वो क्या सोचता है, आज कोई नेता मर जाए, एग्ज़ाम की डेट चेंज हो जाए, वो ऐसा सोचता है। अच्छा, होशियार स्टूडेंट ऐसे नहीं सोचता, वो तो वेट करता है। और जो चैम्पियन होता है वो क्या करता है कोई आ जाओ, चैलेंज करता है। तो हमको क्या बनना है? बाबा कहता है तुम्हारे में कंबाइंड, यानी मेरी शक्ति में इस वक्त तुम्हें दुनिया के लिए सर्वव्यापी नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ कंबाइंड होकर तुम्हें हर वक्त मदद करने को तैयार हूँ। फिर बड़े प्यार से कहता है फिर बच्चे अकेले क्यों हो जाते हो? बाबा को तरस आता है कि मैं दे भी रहा हूँ, इसलिए मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा ये हो गया, मैं भीड़ में नहीं रह सकता, लाइट चली गई तो मेरे प्राण निकलते हैं। ये प्रकृति जीत की निशानी नहीं है। प्रकृति की जीत की निशानी है कि जो मर्जी हो जाए। तो हमारी दादियाँ प्रकृति जीत थी। प्रकाश मणि दादी का जब वो जल रहा था शरीर, तो 5 तत्व सलामी भरने आए थे, सब लोग जानते हैं। तो ये हमको अनुभव करना है। फिर एक चीज़ और हम धोखा खाते हैं। कितना टाइम हुआ? ज़्यादा हो गया। एक चीज़ हम और धोखा खाते हैं, वो ये है, हमने 9वीं क्लास का इम्तिहान पास कर लिया, ठीक है, चाहे फर्स्ट डिवीज़न में किया, सेकंड डिवीज़न में किया, ग्रेस मार्क्स लेकर किया, कर लिया ना। अब जो 10वीं का आएगा उसमें 9वीं वाला पेपर तो नहीं आएगा। चाहे हम फर्स्ट डिवीज़न में ही आए थे, उसमें तो ज़रा ऊपर का पेपर आएगा, तो नया आएगा। हम क्या समझते हैं, हमने ज्ञान योग धारणा सेवा बहुत कर ली, हम तो 15 साल से स्टूडेंट हैं, हम तो 10 साल से स्टूडेंट हैं। लेकिन हर एक के आगे पेपर आना है जब तक शरीर है, तो क्या कर्मातीत नहीं बने। तो वो जो पेपर आता है थोड़ा ऊपर का आता है, और हम पिछली पढ़ाई से उसका आंसर देने जाते हैं, तो फिर हम अच्छी तरह नहीं दे पाते। फिर हम चिल्लाते हैं कि अरे भाई ये क्या हुआ, माया को तो हमने इतना देखा था, ये कहाँ से आ गई। तो बाबा कहता है ये भी सोच लेना चाहिए कि हमें अंत तक, जहाँ तक जीना है वहाँ तक ज्ञान अमृत पीना है। और बाबा ने आज अमृत और विष का भी बता दिया, ये पानी वानी की बात नहीं है। अमृत मैंने यानी अमर आत्मा
के लिए जो ज्ञान है वो अमृत है। तो ज्ञान तो आप बहुत सुनते रहते हैं, मैं तो आपसे बहलाने के लिए आ गया था। आप अपनी भट्टी करो, लेकिन भट्टी मीन्स तपस्या। तपस्या मीन्स कि आपके सामने जो परिस्थिति आती है उसको आप खुशी खुशी पार करते हो। जैसे बाबा कहते हैं सदा मीठे रहो। अच्छा, अब हम ऊपर से तो बहुत मीठे हैं, दुकानदार भी बहुत मीठा होता है। जाओ आओ जी, चाय पियोगे, सोडा पियोगे। अच्छा, उस दुकानदार को वापस करने जाओ वही चीज़ शाम को, तो फिर क्या होता है, फिर वो सूर्पनखा की तरह अपने असली रूप में आ जाता है, आपकी इज्जत भी छोड़ देगा। लो आ गया, अभी तो मेरा गाहक भी नहीं आया, कल आना। आप इंसल्टेड फील करोगे। अच्छा, इसके बदले कोई और चीज़ ले लो, उसमें भी कमा लेगा, हैं जी। तो कहने का भाव क्या हुआ, उसकी मुस्कुराहट नकली है। तो हम भी अच्छी परिस्थिति में तो सब मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन अगर असली मुस्कुराहट होगी तो आपको कभी मीठापन नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो बाबा ने कहा मधुरता, तो मधुरता हमारी निशानी है, अंदर की मधुरता, कि हम हर परिस्थिति में मधुर रहते हैं। क्योंकि सतयुग में ना ज्ञान जाएगा, जाएगा ज्ञान सतयुग में, ना योग जाएगा, जाएगा ना सेवा जाएगी। किसकी सेवा? सिर्फ धारणा जाएगी, धारणा का स्वरूप जाएगा। और वो धारणा क्या है? सर्वगुण संपन्न दैवी गुणों की धारणा। तो वो अगर हमने नक्शा देखना हो कि मैं क्या बनने वाला हूँ, तो अभी देख लो कि मेरे अंदर दैवी गुण हैं, कितने % हैं, उसी हिसाब से। तो गुण ही साथ जाने हैं। गुण जाएंगे तो व्यक्ति यहाँ कभी ना तो मीठापन छोड़ेगा अंदर का, ना अपनी खुशी छोड़ेगा। वो समझ जाएगा मेरे हिसाब किताब हैं। शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग बन रहा है, रगड़ा लग रहा है, गोल गोल हो रहा है, कोई परवाह नहीं, रगड़ा तो खाने। उखली में सिर दिया तो फिर मुसलों का क्या डर है। इसलिए भगवान कहता है ये बात समझ लीजिए। बाकी बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने चुन लिया, अति भाग्यशाली हैं। लेकिन इसमें बाबा ने जैसे कह रखा है वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी, ये सारे शब्दों की डेफिनेशन में जाएंगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा। हेरा फेरी करना, मैं करके चीज़ करना, अपने सम्मान के लिए यज्ञ की किसी चीज़ को यूज़ करना, ये हवन है। यहाँ तो स्वाहा ही स्वाहा है। आपने किसी यज्ञ में देखा कि कुछ बाहर भी निकल रहा हो? स्वाहा ही स्वाहा है, अंत में फल निकलता है। स्वाहा करेंगे तो हल्के होंगे, हल्के होंगे तो उड़ेंगे। ओम शांति।